सेकंड के 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करने के लिए किए। अब आपने किए हैं तो ठीक है, नहीं किए तो आप यहाँ पे इसमें देखिए आपको क्या करना है, इस -4 रेडियन को आपको डिग्री में बदलना है। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप, -4 रेडियन इज इक्वल टू, अच्छा रेडियन को अगर डिग्री में परिवर्तित करना होता है तो उसमें किसका मल्टीप्लाई करना होता है, 180/5। तो -4 में आप मल्टीप्लाई करोगे किसका, 180/5, मल्टीप्लाई यानी गुणा, ये क्या बन गया आपका, डिग्री। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, -4 इंटू 180/पाई का मान क्या होता है, 22/7, ये 7 ऊपर चला जाएगा, -4 180 इंटू 7 डिवाइड 22, ये 2 बार कैंसिल होगा, ये 11 बार कैंसिल होगा, इनके मल्टीप्लाई करो, 18 दूनी 36 यानी कि 360, इसमें गुणा होगा किसका, 7 का, 7 का गुणा करोगे 7 0 0, 42 के 2, अच्छा के 42 4 और 7 21, 22 23 24 25, 21 और 4 25, ये आपका आ गया -2520 डिवाइड 11। अब इसका भाग लगाएंगे, ये हमारा क्या है, डिग्री। अब आपको इसमें ये देखना है कि कितनी तो कंप्लीट डिग्री है ना, कितना मिनट है, कितनी सेकंड है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2520 आपको भाग देना है किससे, 11, तो 11 दूनी 22, कितना बचेगा यहाँ पर 3, ये 2 हो गया, 11 दूनी 22, ये आपका कितना बच रहा है, यहाँ पे 1 0 आ जाएगा, 10 बचेगा और 1 0 100 हो गया, 11 9 99, 99 और यहाँ पर कितना बचेगा 1, ये आपका ये जो है ये आपकी कंप्लीट डिग्री बन गई 229, यानी -229 डिग्री। अब जो बचा है यहाँ पर कितना है 1, तो इस 1 में आपको मल्टीप्लाई करना है किसका, 60 का, यानी ये हो गया 60। अब इसमें भाग देना है किससे, 11 से, तो 5 बार जाएगा, 11 × 55, यहाँ पे कितना बचेगा 5, फिर यहाँ पे क्या करेंगे अब, दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, या फिर ऐसा हम तो 5 ही रहने, यानी 5 सेकंड बन गए, डिग्री 5 मिनट। अब जो बचा है यहाँ पे कितना बचा, 5, तो इस 5 में मल्टीप्लाई करो इसमें 60 का, कितना आएगा, 6 बजे 30 यानी 300 हो गया, और इसमें भाग देना है किससे, 11 से, तो 11 दूनी 22, यहाँ आ गया 8 0, 11 7 77 यानी 3.0, 11 दूनी 22, यानी लगभग आ गया ये 27.2 सेकंड, ये आपका आंसर होगा, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट है आप इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड को भी क्या करना है आपको, ये जो सेकंड लिखा हुआ है इसको भी रेडियन में डिग्री में बदलना है, तो इसका सेकंड का सॉल्यूशन देखो, सेकंड है आपका 5π/3 रेडियन, इसकी डिग्री बनानी है, यानी 5π/3 इंटू किसका मल्टीप्लाई करेंगे आप, 180/5, ये अब बन गया डिग्री, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से कितनी बार कटेगा ये, 60 बार, ये आ जाएगा आपका 5 × 60 डिग्री, यानी 6 × 5 = 30 यानी 300 डिग्री, ये आंसर कंप्लीट हो गया ये यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट डिग्री बन रही है। और अगर ऐसे फॉर्म होती है जो मैंने इससे पहले वाले 3 क्वेश्चन बता दिए एक से, तो डिग्री में मिनट में और सेकंड में चेंज करके
तो ऐसे भाग लगाते हैं आप। और अगर मान लो ये पूरा कट गया और कंप्लीट आ गया तो ये कंप्लीट डिग्री बन जाए। तो 300 डिग्री है ये 300 डिग्री की वैल्यू अगर आप रेडियन में देखोगे तो क्या लिखा जाएगा 5 पाई अपॉन 3। ठीक है, तो ये 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट मैंने सभी पार्ट आपको बता दिए, सेकंड के मैंने सभी पार्ट बता दिए। अब आप लोग देखिए इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड। अच्छा वो थोड़ा सा कठिन है, मतलब थोड़ा अलग है, लैंग्वेज में है, उसको पढ़ना है, फिर समझना है उसको, फिर आपको सॉल्व करना है। तो आप इसको नोट करो, फिर मैं वो बताता हूँ क्वेश्चन। देखो ये जो एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कठिन है, जो आपने क्वेश्चन पढ़े हैं उनसे। तो इसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे। पहले पहले तो आप समझेंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। अच्छा जिन विद्यार्थियों के पास बुक नहीं है कोई टेंशन नहीं है, अगर बुक नहीं है तो, अगर बुक है तो आप उसको आप खोल के रख सकते हो अपने पास, और अगर बुक नहीं है तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। इस क्वेश्चन को आपको अपनी फेयर में नोट कर लें, इसीलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे। वैसे तो फिर मार्केट में बुक आ गई, आप चाहो तो ले लेना वहां से। ये क्वेश्चन पहले समझेंगे आप कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। कोई पहिया है इसे राउंड घूम रहा है, जैसे साइकिल का टायर होता है इस तरह से समझ लो। 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है वो 360 परिक्रमण करता है। तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो आपको ये बताना है कि वो जो पहिया है अगर वो 1 सेकंड घूमा तो आपको ये बताना है कि वो कितने डिग्री कितने रेडियन का कोण बनाएगा। अगर पहिया एक राउंड लगाता है पूरा तो कितना कोण घूमता है 360 यानी 2 पाई रेडियन। तो आपको ये बताना है कि ये कितने रेडियन का कोण बनाएगा। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप, जो आपको दिया है पहले आपको लिखें, यानी 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, क्योंकि 1 मिनट में 360 परिक्रमण, 1 मिनट में कितने परिक्रमण करता है 360, मतलब 360 राउंड लगाता है। अच्छा 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60, इसका मतलब हो गया कि 60 सेकंड में 60 सेकंड में कितने परिक्रमण करता है वो 360 परिक्रमण करता है। तो 1 सेकंड में कितने परिक्रमण करेगा, 1 सेकंड में कितने परिक्रमण करेगा वो 360 बटे में कितना आ जाएगा 7 परिक्रमण, कितने राउंड घूमेगा। जब आप इसको इससे कैंसिल करोगे कितनी बार कटेगा 6, यानी कि 6 परिक्रमण। 1 सेकंड में वो पहिया कितने चक्कर लगाएगा 6 चक्कर। 1 मिनट में कितने लगाता है वो चक्कर 360, ऐसे घूमता है पूरा। ये मान लो एंगल यहां से शुरू किया ऐसे घूम के आया वापस, तो ये पूरा राउंड घूमेगा, कितना रेडियन कोण बनेगा 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन बोलो या, और अगर डिग्री में बोलोगे तो 360 डिग्री। रेडियन को अगर डिग्री में चेंज करेंगे आप कितना आएगा 360 डिग्री। तो 6 परिक्रमण लगाता है वो 1 सेकंड में। तो इन लगाए हुए 6 परिक्रमण में वो कितना कोण घूमा, एक परिक्रमण में कोण कितना घूमता है 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन, क्योंकि एक परिक्रमण में एक बार घूमने में बना कोण कितना आएगा बोलो 2 पाई रेडियन। एक बार घूमने में कितना कोण बनता है 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन। तो 6 परिक्रमण में बना कोण कितना हो जाएगा बोलो 6 गुणा 2 पाई रेडियन, यानी हो गया 12 पाई रेडियन, 12 पाई रेडियन। ये जो 12 पाई रेडियन है ये 6 चक्कर में बना कोण है।
और ये 6 चक्कर लगने में कितना समय लगता है? 1 सेकंड। आपका क्वेश्चन क्या था? 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा? तो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाता है? 6। और 6 चक्कर में कितने कोण बनाता है? 12 पाई रेडियन। तो इसका मतलब 1 सेकंड में कितने कोण बनाएगा? 12 पाई रेडियन। अतः 1 सेकंड में बना कोण कितना होगा? 12 पाई रेडियन है। ये आपका आंसर है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको उसमें डायरेक्ट नहीं मारना है। ये हमेशा ध्यान रखें। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट स्टेप ब्रेक करके फटाफट लिख देते हैं आंसर। क्वेश्चन सही है उनका। अगर कंपटीशन एग्जाम है जिसमें आपको विकल्प को टिक करना है तो आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन अगर एकेडमिक पेपर दे रहे हो आप 10th का 12th का 11th का, तो उसमें आपको कोई भी फटाफट से ट्रिक नहीं लगानी है। पूरी लैंग्वेज लिखनी है प्रॉपर। और हमेशा ध्यान रखें जैसा बोर्ड पर मैं लिखता हूं सेम आपको वैसे ही लिखना है। उसमें आपको कोई भी चीज एडिट नहीं करनी। ऐसा नहीं कि आप उसमें अपनी मर्जी से कुछ भी जोड़ दो। बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, वो अपनी मर्जी से वैसे ही लैंग्वेज जोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। ये सफिशिएंट लैंग्वेज है जो मैं लिखा है। तो इस क्वेश्चन को पहले आप समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा था कि 360 परिक्रमण करता है वो 1 मिनट में, यानी 60 सेकंड में कितने परिक्रमण करता है वो 360। तो 1 सेकंड में वो 6 चक्कर लगाता है। परिक्रमण मतलब चक्कर। 1 सेकंड में अगर वो 6 चक्कर लगाता है, एक चक्कर में कोण कितना घूमता है? 2 पाई रेडियन, यानी 360 डिग्री का। तो अगर एक चक्कर में 2 पाई घूमता है तो 6 चक्कर में कितना घूमेगा? 12 पाई। तो ओरल हाथों भी लग जाएगा साहब 12 पाई। लेकिन ऐसे करना नहीं, ऐसे लैंग्वेज लिखनी है। 12 पाई रेडियन का कोण घूमेगा 6 चक्कर में। और 1 सेकंड में लगते हैं 6 चक्कर। तो इसका मतलब 1 सेकंड में बना कोण कितना हो गया? 12 पाई रेडियन। इस तरह से आप लिख के आएंगे तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। थोड़ा सा टफ था। मैं चेक कर रहा था कि आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन भी आने चाहिए। और आप लोग देखो ये समझ में आया कि नहीं। और अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे पूछना। ठीक है, नंबर सबका है मेरा। आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो या मैसेज करके पूछ सकते हो। तो इसको नोट करो आप, और बाकी की मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट आप लोग देखो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर है 4। ये कह रहा है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी? ऐसे मान लो ये वृत्त है, ये मैंने वृत्त बना दिया। इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 100 सेंटीमीटर। ये हमने केंद्र मान लिया, ये केंद्र हो गया। और ये जो त्रिज्या है ये हो गई आपकी 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझना पहले, आप पहले क्वेश्चन समझना फिर सॉल्व करना। एक 100 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है? वृत्त लिखा हुआ है। वृत्त की त्रिज्या जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है और 22 सेंटीमीटर लंबाई के चाप, यानी यहां पर एक हमने ऐसे चाप बनाया, ये मान लो ये चाप हो गया। इस चाप की जो लंबाई है वो है 22 सेंटीमीटर। ये वाली लंबाई चाप की लंबाई, चाप की लंबाई कितनी है? 22 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है? 100 सेंटीमीटर। तो ये जो चाप आपने बनाया है ये केंद्र पर कितना कोण बना रहा है ये बताना। विशेष बात क्या है कि वो कोण आपको डिग्री में बताना है, ना कि रेडियन। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहा हूं इसका, ध्यान देना। मैंने लिखाया है आपको एक फॉर्मूला। कोण बराबर क्या होता है बोलो? चाप बटे त्रिज्या। कोण यानी कि एंगल, एंगल इक्वल टू चाप यानी आर, त्रिज्या यानी रेडियस। तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा यहां पर देखो आप, चाप कितने का बनाया है? 22। त्रिज्या कितनी है आपकी? 100। इसको काट दोगे इससे, ये कितनी बार कटेगा? 2 से 11 बार और ये 2 से 50 बार। ये रेडियन में आएगा। जो ऐसा ही मात्रक होता है वो रेडियन है। तो 11 अपॉन 50 ये रेडियन बनेगा। लेकिन हमें जो आंसर देना है वो किसमें देना है? डिग्री। अब इस रेडियन को किसमें परिवर्तित करना है आपको? डिग्री। तो जब आप रेडियन को डिग्री
डिग्री में परिवर्तित करते हो तो किसका मल्टीप्लाई करते हो आप? बोलो 180 बटे पाई। तो आपको क्या करना पड़ेगा 11/50 और इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 बटे पाई। अब ये क्या बन गया डिग्री। ये ध्यान रखना, रेडियन को डिग्री में परिवर्तित करने के लिए आपको 180 बटे पाई का गुणा करना होगा और डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 का गुणा करना। ये मैं आपको पहले बता चुका। अब इसे सॉल्व करो तो देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 11 गुणा 18 डिवाइड में कितना आया 5। इस पाई का मान क्या है 22 बटे 7। ये 7 ऊपर चला जाएगा आपको, ये 11 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार और ये 2 से कितनी बार कटेगा 9 बार, यानी ऊपर आएगा 9 गुणा 7 बट्टे में आएगा 5। ये हमारा डिग्री 9 7 63, यानी हो गया आपका 63 बटे 5 डिग्री। हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि इसमें कितनी कंप्लीट डिग्री है, कितनी मिनट है और कितनी सेकंड है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 का भाग लगाओ इसमें, तो देखो 5 एकम 5, एक बचेगा 3 हो गया, 5 दूनी 10, कितना बच रहा है यहाँ पे 3, यानी 12 तो इसमें कंप्लीट डिग्री हो गई। अब जो शेष बचा, शेष कितना बच रहा है यहाँ पे 3, तो इस 3 में गुणा करो किसका 60 में, तो 6 दिया 18 180 और फिर इसमें भाग दो 5 से, 5 दिया 15, 3 30 और 5 छके 30, यानी 36 मिनट। ये आंसर, ये 63 बटे 5 को आपको इस तरीके से डिवाइड कर दो। मैंने आपको बताया है क्या करना है, 5 से भाग लगाना है 63 में, पहले 5 एकम 5, एक बचेगा 13 होते और 5 दूनी 10, 3 बचे। जो शेष बचता है उसमें 60 का गुणा करते हैं, ये कंप्लीट क्या होगी, ये जो ऊपर आता है ये क्या होगी डिग्री होगी, 12 डिग्री। जो रिमाइंडर आया उस रिमाइंडर में 60 का मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई किया 180 हो गया, 180 में 5 से भाग लगाओ 36 बार गया, ये मिनट। अगर यहां नीचे कुछ शेष बचता तो फिर उसमें 60 का मल्टीप्लाई करते, फिर 5 से भाग देते तो वो सेकंड बनता, लेकिन यहां पे कुछ शेष नहीं बचा है, इसका मतलब ये 36 कंप्लीट मिनट आ गया, यानी 12 डिग्री और 36 मिनट, 12 डिग्री एंड 36 मिनट इक्वल टू क्या है 63/5 डिग्री। ये आपका आंसर हुआ। छोड़ने को यहां भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप यहां छोड़ के आते हो तो ये बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि हां बच्चे ने कुछ मैथ पढ़ा। तो उसमें ये बताना है कितनी कंप्लीट डिग्री है और कितनी मिनट है और कितनी सेकंड है। तो ये जो तरीका मैंने बताया है, इस तरह के मैंने कई क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है। और ये जो दो क्वेश्चन मैंने बताए हैं, इन दोनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथमेटिक्स स्ट्रांग जब भी होता है जब आप प्रैक्टिस करते हो। प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल है, क्वेश्चंस को बार-बार करके देखना रफ कॉपी में बिना देखे। अगर आप कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी समझ में क्वेश्चन आ चुका है। फिर उसको फेयर कॉपी में लिख के रख लेना, जब भी आपको टाइम मिले 15 दिन 20 दिन महीने में उसको रिवाइज करते रहना, क्योंकि रिवीजन करते रहोगे आप तो मैथमेटिक्स आपका बना रहेगा। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो धीमे धीमे हम क्या करते हैं भूलने लगते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप